वेलकम टू माय चैनल गाइस आज का जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है वो इस पे आधारित है की आदत है या की आदत थी। जी हाँ, किसी भी चीज का आदत होना, किसी भी चीज का आदी होना या उसमें इतना लीन हो जाना कि फिर और कुछ नजर नहीं आना। तो बोलते रहे यार उसे दारू पीने की आदत है, उसे सिगरेट पीने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत थी, है या थी। आप चाहे तो किसी के प्रेजेंट को आदत को या प्रेजेंट या पास्ट के हैबिट को दिखा सकते हैं। जी हाँ, आपको अच्छे से पता है कि आदत को दर्शाने के लिए हैबिट का इस्तेमाल किया जाता है, पर हैबिट का इस्तेमाल के बाद और क्या आता है वो आपको जानने की जरूरत है। क्या हैबिट लिख देंगे तो हो जाएगा? नहीं गाइस। तो आइए देखते हैं, वही मैंने स्ट्रक्चर लिखा इस बोर्ड पे की आदत है या की आदत थी। अगर प्रेजेंट में किसी की आदत को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। और आदत थी, पास्ट की बातों का एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे कोमा करके इसको सेपरेट कर दिया है और यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि इज एम आर प्रेजेंट का है और वॉज या वर पास्ट का है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक बार इज एम आर को लिखिएगा, इसको ढक लीजिएगा, फिर दूसरे फॉर्मूले में वॉज या वर को लिखिएगा। तो इज एम आर में आदत है, वॉज या वर में आदत थी। गाइस बहुत ज्यादा आज हॉट सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को क्लियर कर दूं। तो आइए पेशेंस के साथ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां से फॉर्मूले की तरफ रुक करते हैं। यहाँ मैंने लिखा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही सी इट देम आई यू भी दे, कुछ भी हो सकता है। उसी सब्जेक्ट के अनुसार आप इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं। तो अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, आई के लिए एम लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो यू वी दे या किसी दो नाम से अधिक के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में आदत को दिखाने के लिए। अगर वही बात करें पास्ट में तो सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगाएंगे, वॉज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आई के साथ भी वॉज ही लगता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इसको वर पढ़ते हैं, बहुत लोग अगर वेयर पढ़ते होंगे तो आज के बाद इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको वर पढ़ा जाता है, वॉज या वर। क्लियर है? उसके बाद लगता है इन द हैबिट ऑफ, यही तो इसका मेन स्ट्रक्चर का यही मोडो है, इन द हैबिट ऑफ, इसको हेडलाइन बना लीजिएगा। इन द हैबिट ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं की आदत के सेंस में, और इज एम आर तो आपको प्रेजेंट या पास्ट को शो कर रहा है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, इन द हैबिट ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी, मींस जो भी एक्शन आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। जी हाँ, जो भी एक्शन आता है इन द हैबिट ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म में आता है। और भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स तो आपको पता ही है, ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स। अगर कोई न्यू लिसनर या न्यू व्यूअर है, मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है। आप जान लीजिए कि अदर वर्ड्स का मतलब होता है, ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में इनके अलावा कुछ भी आएगा तो लास्ट में ऐड कर देते हैं। ये तो रहा स्ट्रक्चर की बात। ये स्ट्रक्चर का नेम था हिंदी में, उसका इंग्लिश में ये फॉर्मूला था। आप इसी फॉर्मूले के बेस पे चलेंगे और सारे सेंटेंसेज आप बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट की हैबिट हो या वो पास्ट की हैबिट हो। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। उसे गाली देने की आदत है। जी हाँ, बहुत लोग होते हैं ना कि हर बात में गाली निकलती है, ठीक है। तो आप जितना ही नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, इधर से आप निकलते जाएंगे तो वहां पे हर बात में लोग गाली ही शब्द यूज करते हैं ज्यादातर। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह के लोग, हर किसी का अलग अलग ट्रेडिशन है, हर किसी का अलग अलग आदत होता है। तो कुछ तो ट्रेडिशन बन जाता है कि हर बात में गाली शब्द देकर और बातों को एक्सप्रेस किया जाता है। पर आप ऐसा मत करिएगा, अपनी आदत को अच्छी रखिएगा। गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे वो आप दिल से दे रहे हो या फिर ऊपरी मन से दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे गाली देने की आदत है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? उसे, आप बताइए प्रेजेंट की आदत है या पास्ट की? ये तो आप अच्छे समझ गए ना कि प्रेजेंट की बात कर रहा, अभी भी उसको आदत है, प्रेजेंट में उसकी आदत है। तो लिखेंगे ही इज, उसे आदत है तो ही, और इज एम आर मैंने लिखा है प्रेजेंट के लिए, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, प्रेजेंट और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है ये। तो ही इज लगाएंगे, मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही शी इट नेम के लिए इस का इस्तेमाल करते हैं, ही इज। इसमें से कोई एक हो गया, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि पास्ट का है, तो ही इज हो गया इन द हैबिट ऑफ,
ही इज इन द हैबिट ऑफ, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप सेंटेंस एक दो बना लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाता है। ही इज इन द हैबिट ऑफ। अब बताइए ऑफ के बाद क्या है गाइस, वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे वर्ब क्या है, गाली देना। जी हाँ, गाली देना क्या बोलते हैं, अब्यूज। बहुत लड़के जो लर्नर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो गाली और देने को अलग अलग कर देते हैं। जैसे पेन देना, पैसे देना, उसी तरह गाली देने को कर देते हैं गिव अब्यूज। ना ऐसी गलती मत करिएगा। अब्यूज का पूरा मतलब होता है गाली देना, तो गाली देने के लिए अब्यूज। लेकिन गाइस मैंने कहा कि वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। ऑफ के बाद जो वर्ब आती है आईएनजी, तो अब्यूज की स्पेलिंग तो होती है ई। तो क्या मैं इसके बाद आईएनजी लगा दूं, काम हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। रूल ये कहता है कि किसी भी एक्शन के लास्ट में ई होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो ई को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। आप कुछ भी देख लीजिए, राइट देख लीजिए, राइट में राइटिंग हो जाता है, ठीक है। अब्यूज देख लीजिए, अब्यूज में अब्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब वर्ब के आखिरी अक्षर ई से खत्म होता हो वर्ब, तो वहां पे ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। ई और आईएनजी की बहुत बड़ी दुश्मनी है, ई रहेगा तो आईएनजी नहीं आएगा। तो क्या गाइस, तीन अक्षर के लिए मैं एक अक्षर को थोड़े रखने जाऊंगा, मैं ई को ही हटा देता हूं। ठीक है, ऐसा मैंने नहीं किया है, ग्रामरियन कहते हैं। ठीक है, अब्यूज में ई हटाकर तब आईएनजी ऐड करेंगे। ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, उसे गाली देने की आदत है। हो गया सेंटेंस, कुछ भी नहीं रहा इसमें। ठीक है, ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ रुक करते हैं। उन लोगों को सिगरेट पीने की आदत थी, पर अब शायद नहीं होगी। ठीक है, ये बताया जा रहा है उनके पास्ट के हैबिट को, तो उन लोगों को सिगरेट पीने की आदत थी। तो बताइए उन लोगों को क्या लिखते हैं, दे। अब बताइए पास्ट में चले गए तो प्रेजेंट का हेल्पिंग तो नहीं लेगा, ये पास्ट का लेगा। पास्ट का हेल्पिंग अरे वॉज या वर, तो वॉज लेगा कि वर लेगा, आप खुद ही बता सकते हैं। वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। ये लोग ज्यादा हैं तो प्लूरल है, क्या लेंगे, वर। एक होता तो वॉज लगता, दे वर। अब क्या लगेगा, इन द हैबिट ऑफ, दे वर इन द हैबिट ऑफ। अब यहां पे एक और बात आती है, फिर से सिगरेट पीना। जैसे गाली देना अलग नहीं है, लेकिन सिगरेट पीना अलग है। लेकिन पीने के लिए क्या आपको पता होगा, जरा मुझे अपने खुद सोच के बताइए, दिमाग में उसके बाद में बताऊंगा, तो आप टैली करिएगा कि आप सही थे या गलत थे। पीने के लिए बहुत लोग ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट, या तो फिर टेक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर इस दोनों में से कोई भी नहीं होने वाला है। सिगरेट पीने की जब बात करते हैं तो क्या है, सिगरेट को आप ग्लास में घोलकर पी जाते हैं, ऐसे सिगरेट पी लेना, ऐसा मत करना, फिर उसका मजा ही नहीं आएगा। मैं तो कभी पिया नहीं हूं, शायद मजा जो लिया उनको पता होगा कि मजा कैसे आता है। तो सिगरेट को क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, धुएं में उड़ाते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर स्मोक सिगरेट का इस्तेमाल होगा। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी टू वर्ड कभी ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करिएगा, यहीं पे फंस जाते, यहां भी फंस जाते। तो देना के लिए गिव लगा देते तो गलत हो जाता, पीने के लिए ड्रिंक लगा देते तो गलत हो जाता। तो शायद आपको कुछ अच्छी बातें बताया होगा, शायद आपको नहीं पता हो तो आपके लिए बहुत ही न्यू होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप इस्तेमाल करते रहिएगा। दे वर इन द हैबिट ऑफ, यहां पे ऑफ के बाद आएगी वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, स्मोक। मैंने कहा कोई भी धुएं वाली चीज पीते हैं, बीड़ी हो, सिगरेट हो, गांजा हो, हीरोइन हो, जो भी है, ठीक है, जितने भी ये नशे हैं जिसमें धुआं निकलता हो करने के बाद, उसे पीने के बाद, तो उसके लिए स्मोक का इस्तेमाल करेंगे आप। तो स्मोक में क्या लगाएंगे, फिर से देख लीजिए, स्मोक, स्मोक में क्या लगा है, ई। तो क्या आईएनजी लगाते समय ये रहेगा, नहीं रहेगा, इसको यहां से हटाएंगे और तब लगाएंगे आईएनजी। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और क्या पीने की आदत है, स्मोकिंग सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग क्या होगी, ये बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। देख लीजिए जरा ध्यान से, CIGARETT, सिगरेट। ओके, तो गाइस और कुछ नहीं बचा है। दे वर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, उन लोगों को सिगरेट पीने की आदत थी। अंडरस्टूड। तो गाइस ये रहा सेंटेंस आपका दो, और ये रहा स्ट्रक्चर। आपको मैंने स्ट्रक्चर बारीकी से सिखाया है, और उसमें मैंने दो सेंटेंस आपकी नॉलेज के लिए बताया, ताकि आप बाकी घर पे प्रैक्टिस इसी के बेस पर कर सके। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। और दो बातें याद रखिएगा जो मैंने अलग से बताया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो सुनने में आएगा।
तो जो सुनेगा वही कॉन्सेप्ट समझेगा, और जो लिखेगा बस इतना ही जानेगा कि स्मोकिंग है और यहाँ अब्यूजिंग है। फिर देना कहाँ गया, पीना ड्रिंक कहाँ गया, उससे पता नहीं चलेगा। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करिए, और लास्ट में आपको बहुत सारी चीजें समझ में बीच बीच में भी आती हैं कि आखिर क्या क्या लॉजिक होता है, वो बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ठीक है, तो आज का इतने बस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।